अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आगे हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमने मॉडिफाई टूल्स के कुछ लास्ट टूल्स को स्टडी करना है, जिनमें जॉइंट्स हमने ब्रेक एट पॉइंट और ब्रेक तक हमने स्टडी कर लिया था। आगे हमारे पास जॉइंट, चैम्फर, फिलेट, ब्लाइंड कर्व्स और एक्सप्लोड। आज हमने इन टूल्स को स्टडी करना है। पहले देख लेते हैं जॉइंट। जॉइंट सिंपल लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ना, जैसे कि लाइंस हैं। अगर तो दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने और दरमियान में से कटी हुई हैं या दरमियान में गैप है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, सिंपल लाइन एल एंटर वाली, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं आर्थो ऑन करके। यहाँ पे एक लाइन लगाई, इसी की आगे कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और यहाँ पे बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों को लाइनों को अगर जोड़ा जाए तो बिल्कुल एक ही लेवल पे जोड़ें, एक ही लाइन नज़र आए। अगर हमने इन लाइंस को जोड़ना है आपस में, तो उसके लिए जॉइंट के टूल को सिलेक्ट करें, जॉइंट पे क्लिक करते हैं, कहते हैं सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हमने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारी लाइन जुड़ जाएगी। पहले थी दो हिस्सों में, जैसे ये एक लाइन है, इसको हमने ब्रेक किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इसको जोड़ना चाहते हैं तो जॉइंट के लिए J एंटर करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, ये लाइन जुड़ जाएगी। ये जॉइंट का टूल। आगे हमारे पास चैम्फर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है 10 बाय 10 का, एंटर करते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसके किसी एक कॉर्नर के ऊपर आप चैम्फर बनाना चाहते हैं। चैम्फर कहते हैं कि इस तरह के हिस्से को हम चैम्फर कहते हैं। जैसे सिम का एक साइड कटी हुई होती है, या कोई भी दो लाइनों को आपस में टेपर करके जुड़ा हुआ होना, उसको चैम्फर कहते हैं। तो इसको हमने चैम्फर बनाना है, तो चैम्फर बनाने के लिए चैम्फर के टूल को यूज़ करेंगे। चैम्फर पे क्लिक करते हैं तो कहता है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन करेंगे और फिर कहता है सिलेक्ट सेकंड लाइन। सिलेक्ट सेकंड लाइन किया लेकिन चैम्फर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि चैम्फर हमारा किस पे डिपेंड कर रहा होता है, डिस्टेंस पे, कि अगर हमने चैम्फर करना है तो ये जो दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को कितना कितना चैम्फर करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है, इन दोनों को हमने चैम्फर करना है। तो CHA एंटर, इसकी शॉर्ट की है चैम्फर की। CHA एंटर किया तो कहता है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। सिलेक्ट फर्स्ट लाइन करेंगे और फिर सिलेक्ट सेकंड लाइन करेंगे तो फिर भी चैम्फर नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस अभी तक हमने दिया नहीं। तो डिस्टेंस देने के लिए D लिख के हम एंटर करेंगे। वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, कि आपका जो पहली लाइन है उसका चैम्फर डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब हमने इस लाइन को 1 दिया हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 2 लिख के एंटर कर देते हैं। अब वो कहता है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, सेकंड भी उसने खुद से 2 लिया हुआ है, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 लिख के एंटर किया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइन 1 को पहले सेलेक्ट करें या 2 को, क्योंकि दोनों लाइनों ने 2 ही कट के चैम्फर बनना है। मतलब ये भी पहले सेलेक्ट करें या ये करें, कोई इशू नहीं है। इसको करके इसको करेंगे तो ये भी लाइन हमारी जो है 2 mm और ये भी लाइन 2 mm कट के चैम्फर बन गई है। अगर हम इसको अलग अलग डिस्टेंस पे देखना चाहें तो वो कैसे होगा, चैम्फर के टूल को क्लिक करें या CHA लिख के एंटर कर दें, एक ही बात है। सिलेक्ट फर्स्ट लाइन करेंगे और सेकंड लाइन करेंगे तो वो 2 mm का ही चैम्फर बन जाएगा, क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ पे 2 mm दे चुके हैं। अगर हम यहाँ पे चैम्फर के लिए डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो D लिख के एंटर करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर। अगर अब हमने इसमें
अलग अलग डिस्टेंस पे हमने चैम्फर करवाना है, तो फिर हमें फिक्स करनी होंगी कि ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है। तो लाइन 1 का हम इसको चैम्फर दे लेते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल लाइन 1 को हमने 3 mm चैम्फर करना है, 3 लिख के एंटर करेंगे। और लाइन 2 को हमने 2 mm चैम्फर करना है, तो यहाँ पे 3 उसने खुद से लिया है क्योंकि फर्स्ट लाइन का हमने 3 दिया है, जबकि हमने सेकंड लाइन को 3 mm नहीं चैम्फर करवाना, जबकि 2 mm चैम्फर करवाना है। तो 2 लिख के एंटर करेंगे। अब हमें उस लाइन को पहले सिलेक्ट करना है जिसके लिए हमने 3 चैम्फर डिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि हमारी ये फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन ये है। अब देखने से ही वाज़ेह हो रहा है कि पहले बराबर इनकी कटिंग थी, अब ये जो है 3 mm कट गई है और ये 2 mm कट गई है। ये था चैम्फर का टूल, ये चैम्फर कैसे किया जाता है। आगे हमारे पास कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पॉली लाइन से बना हुआ कोई एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये स्क्वायर है। इनके इस कॉर्नर को हम अगर सर्कुलर या आर्क की शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए फिलेट के टूल को यूज़ किया जाता है। तो फिलेट के टूल पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है फिलेट के लिए सिलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। अब इसने फिलेट के लिए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे चैम्फर हमारा डिस्टेंस पे बेस कर रहा था, इसी तरह फिलेट हमारा रेडियस पे बेस कर रहा है। तो फिलेट करने के लिए F एंटर, इसकी शॉर्ट की है। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन हमने नहीं करना, जैसे हमने चैम्फर में सेलेक्ट फर्स्ट लाइन नहीं करते थे, डिस्टेंस के लिए D एंटर करते थे, इसी तरह हमने फिलेट में R एंटर करना है रेडियस के लिए। R लिख के एंटर करेंगे, वो कहता है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, कि आपका जो फिलेट बनना है, जो आर्क लगनी है कॉर्नर पे, उसका रेडियस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको 5 या 2 जो भी अपना रिक्वायर्ड है 2 लिख के एंटर करते हैं। तो इन 2 लाइनों को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसका रेडियस ये फिलेट हो जाएगा, इसका कॉर्नर जो है। इसी तरह अगर मैं दोबारा कमांड लेता हूँ तो ये, अब इसके लिए हमें दोबारा से रेडियस नहीं देना पड़ा, क्यों, जो हमने दिया वो उसमें सेव हो गया। अब जहाँ पे हम इसको फिलेट करते जाएंगे ये उसी रेडियस पे फिलेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये था फिलेट। अब अगर आपको रेडियस चेंज करना हो तो उसी तरह से F एंटर और रेडियस के लिए R एंटर। रेडियस अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 3 एंटर। इसको अब ये पहले से ज़्यादा हो गया, इस तरह ये। अब अगर चेक करना चाहते हैं रेडियस तो चेक कर सकते हैं, DRA इसकी शॉर्ट की है रेडियस चेक करने की। DRA लिख के एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, R के ऊपर क्लिक करके बाहर क्लिक करेंगे तो ये रेडियस लिखा आ जाएगा इसका। अब अगर हम इस रेडियस वाले फिलेट को दोबारा से कॉर्नर बनाना चाहते हैं तब भी फिलेट के ही टूल को यूज़ किया जाता है। F लिख के हम एंटर करेंगे, रेडियस के लिए R एंटर करेंगे। 3 उसने ऑलरेडी लिया है, अगर हम 3 की जगह 0 लिख के हम एंटर करते हैं और फिर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये हुआ फिलेट हुआ रेडियस जो है फिलेट वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्नर में। इसी तरह इसको भी फिलेट की कमांड का ये है कि अगर किसी कॉर्नर को फिलेट करना हो, रेडियस या कर्व देनी हो तो फिलेट का टूल यूज़ किया जाता है, या अगर फिलेट हुए हुए ऑब्जेक्ट को कॉर्नर बनाना हो, उसके रेडियस को 0 करना हो तो भी फिलेट के टूल को यूज़ किया जाता है। ये था हमारे पास फिलेट का टूल। आगे है यहाँ पे एक ये लाइन है, एक इससे थोड़ी सी ऊपर लाइन है। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान में हम एक ब्लाइंड कर्व लगाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टूल है ब्लाइंड कर्व का। ब्लाइंड कर्व के टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, वो कहता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास एक ब्लाइंड कर्व लग जाती है। अब ये इसकी जो सेगमेंट्स हैं इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो कंट्रोल वर्टेक्स है इसके ऊपर टिक हुआ है, अगर फिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ये अब फिक्स हो गया। अगर दोबारा से वर्टेक्स को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्टेक्स को ऑन कर सकते हैं। ये था ब्लाइंड कर्व। ब्लाइंड कर्व से आगे हमारे पास एक्सप्लोड। फॉर एग्जाम्पल
अब इन ऑब्जेक्ट को हम अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरह इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रही है। अगर हम एक्सप्लोर के टूल के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमारी जो शेप है अलग अलग लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि किसी भी पार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंगल लाइन ही सिलेक्ट होगी, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। तो इसी तरह इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर आप एक्सप्लोर का टूल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सप्लोर के लिए एक्स लिख के एंटर करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये भी हमारी जो रेक्टेंगल इकट्ठी सिलेक्ट हो रही थी बाय पार्ट्स हो गई है, लाइन इसकी अलग अलग हो गई है। एक्सप्लोर का मतलब ही क्या है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर देना, तबाह कर देना, बाय पार्ट कर देना, ज़रा कर देना। तो जैसे ही हमारे पास ये तो थी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये 5-7 लाइनों का बना हुआ एक कंबाइन ऑब्जेक्ट था, ये 4 लाइनों की बनी हुई एक रेक्टेंगल थी। ये तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना होता है, उनमें से अपनी काम की चीज़ें निकालनी होती हैं बाय पार्ट्स करके, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर के टूल को ही यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे मेन 2 टूल बार्स, ये मॉडिफाई टूल बार, मॉडिफाई ये वाला, और ये ड्रा टूल बार। ड्रा टूल बार लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ हमने ड्रा करनी है तो ड्रा टूल ही से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, रेवियन, क्लाउड, सबलाइन, इलिप्स, आर्क, इंसर्ट ब्लॉक, मेक ब्लॉक, पॉइंट, हैच, ग्रेडियंट, रीजन, टेबल, टेक्स्ट और ये ऐड सेलेक्ट। ये सारे ड्रा के टूल्स हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो हमने ड्रा के टूल से यूज़ करना है। किसी भी बनी हुई चीज़ में एक मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफाई टूल बार। जैसे इरेज, कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट है तो ही इरेज हो सकता है, अदरवाइज इस इरेज को मैं कहाँ पे क्लिक करूँ, कहीं भी नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे एक लाइन लगी हुई हो तो ही इरेज के टूल को क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो इरेज होगा। मतलब कोई भी बना हुआ ऑब्जेक्ट, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उसको इरेज करना है, कॉपी करना है, मिरर करना है, ऑफसेट लेना है, अरे करना है, मूव करना है, रोटेट करना है, रिसाइज करना है, उसका स्केल छोटा बड़ा करना है, या स्ट्रेच करना है, ट्रिम करना है, एक्सटेंड करना है, ब्रेक एट पॉइंट, ब्रेक, जॉइंट, चैम्फर, फिलेट, ब्लाइंड कर्व और एक्सप्लोड। ये थे हमारे दोनों टूल बार्स। ये जिस बंदे को आ जाएं तो समझ लें उसके लिए ड्राइंग बनाना मुश्किल नहीं है। इन्हीं 2 टूल्स बार्स के ऊपर हमारी हर तरह की चीज़ बन सकती है। आप घर बनाना चाहें, किसी ब्रिज का डिज़ाइन करना चाहें, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन करना चाहें, रोड का डिज़ाइन करना चाहें, कल्वर्ट्स, ड्रेन्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी किस्म के काम के लिए अगर आपको ये 2 टूल बार्स आते हों तो आप किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक थे हमारे टूल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। उससे आगे फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स चलता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।